हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार आज बात करते हैं, एक इंग्लिश को लेके बहुत फोबिया है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के मन में। जनरली जो नॉर्थ इंडिया से है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया से, उड़ीसा, ये सब एरिया से जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में थोड़ा कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर डाउट होता है। और उसका रीजन्स मेनली ये होता है कि वो स्टेट बोर्ड से होते हैं, तो स्टेट बोर्ड में उनका लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू इंग्लिश। तो इंग्लिश उनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और इसका हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मतलब कोई लिंक है, इस सब बातों पे शेयर करूँगा। और एक दो बात मैं पहले बता दूं कि यार मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि मेरे को जितना बोलता है वो मैं बोल के ही ख़त्म करता हूँ। अभी क्या यार मार्केट ट्रेंड है कि आप जो सुनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, ठीक है, और वो शायद पसंद आता है। कोई भी चीज़ देखिए, मार्केट में भी कोई चीज़ का मार्केटिंग होता है तो वो कस्टमर के माइंड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। जो भी इन्वेंशंस होते हैं मार्केटिंग बिजनेस के फील्ड में, वो कस्टमर के माइंड को रीड करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, कोई मार्केटिंग का मकसद नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा जेन्यून और रियल रहने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो मैंने करे हैं एक्चुअल में वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मार्क्स में भी बताया यार, जो आए हैं मेरे या जो मैंने करे हैं वो बताया मैंने, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं 20 घंटा पढ़ता था। मैं नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा यार, जब पढ़ा मैंने अपने स्टोरी में ये बात बताया कि मैंने जब स्ट्रगल किया था, ठीक है। इस बार मैंने उतना नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब हो गया, मतलब तुक्के से एग्जाम निकल गया, ऐसा भी नहीं होता ना यार। आप कभी मेहनत करते हो तो वो कभी ना कभी आपको तो रिजल्ट देगा ना। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश को लेकर मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट तो मेरा स्टार्टिंग का मीडियम हिंदी मीडियम था। क्लास 8 तक मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तो वहाँ इंग्लिश का ऐसा सच कुछ नहीं होता है। मतलब गांव घर में आप इंग्लिश को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, दिया भी जाता है तो ठीक है, वर्ड मीनिंग रट लो, ठीक है। स्टार मतलब तारा, स्काई मतलब आकाश, इस टाइप से मतलब हो गया, मतलब बहुत तेज है बच्चा, ये 10 वर्ड मीनिंग बता दिया मतलब तेज है, इस टाइप से होता है। अभी का नहीं पता, मतलब मेरे टाइम पे तो यही होता था। और मैथ साइंस को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। मतलब आप मैथ यदि क्लास 5 में क्लास 6 का मैथ बना रहे थे, आप बॉर्न जीनियस है, मतलब इंटेलिजेंट है, इस टाइप से होता था। एनीवे ये सब मजाक की बात है। तो इस टाइप से था। तो क्लास 6 में मेरे स्कूल में फर्स्ट टाइम इंग्लिश का बुक था, जिसमें दिस इज बैट, दिस इज कैट, दिस इज रैट, इस टाइप का आता था। उसका कोई रिलेशन नहीं था। फिर क्लास 8 में मैं स्विच हुआ था इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में जब मैं स्विच हुआ था तो मैथ और साइंस थोड़ा बहुत समझ आता था, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आता था तुक्के से। बाकी सब्जेक्ट मेरे सर के ऊपर से जाता था। टीचर आता था, कोई कोई टीचर ऐसा था जो सिर्फ इंग्लिश बोल के क्लास में निकल जाता था, मेरे को समझ नहीं आता कि बोल क्या रहा है, ठीक है। तो फिर स्ट्रगल तो करना था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। दो ही ऑप्शन था, या तो स्विच करके दोबारा हिंदी मीडियम में चले जाओ, या फिर जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं एक अपना स्टोरी बता रहा हूँ। मतलब जो जब स्विच किया था मैंने, तो क्लास 8 के बाद क्लास 9 में सेक्शन चूज करना होता है। जो हम लोग का 3 सेक्शन होता था, क्लास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। उसमें क्या होता था कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता था। जैसे इंग्लिश में कोर्स ए और बी होता था, हिंदी और संस्कृत में से कोई एक चूज करना पड़ता था, हिंदी या संस्कृत। उसके आधार पे सेक्शन होता है। जैसे मेरा बी था तो कोर्स बी इंग्लिश में और हिंदी, ये दोनों का कम्बिनेशन वाले सेक्शन बी में रहेंगे, इस टाइप से था। तो जब ये हुआ था, क्लास 9 में एंट्री हुआ था, उस टाइम बोला गया था कि प्रेफरेंस मांगो बच्चे से। मॉनिटर को बोला कि तुम लोग पेपर पे लिख के ले लो कि किसका क्या प्रेफरेंस है, उसके आधार पे हम लोग बांट देंगे बच्चों को। मैंने डाल दिया। तो मैं अपना सिचुएशन बता रहा हूँ इंग्लिश का। मेरे को उस टाइम सेक्शन का स्पेलिंग नहीं पता था कि सेक्शन का स्पेलिंग क्या होता था। मेरे को ये पता था कि SEXTION होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कॉक्स, COX कॉक्स, FOX फॉक्स, तो उसी हिसाब से मतलब सेक्शन मेरे को लगा SEXTION होता होगा। लेकिन मैं श्योर नहीं था कि यार होता क्या, क्योंकि सुना ही नहीं था यार, उससे पहले कभी ये सब चीज़ों का मतलब ही नहीं पता था। तो मैं क्या किया, SEX डॉट लिख के और लिख दिया बी, और रोल नंबर, नाम, ये सब लिख के उसको दे दिया मॉनिटर को। और फिर मॉनिटर थोड़ा देर बाद दौड़ते हुए, अरे विवेक तुमने क्या लिख दिया है। बोला क्या हुआ, अरे ये क्या लिखा है, सेक्स सेक्स लिख दिया तुमने, ठीक है। मेरे को नहीं पता था, मतलब मेरे को बुरा लगा। वो यार मतलब चलो उसने हल्ला नहीं किया, वो मेरे को ही बोला ये बात कि यार तुमने क्या लिख दिया। मैंने बोला कि यार शायद गलती से मैंने लिख दिया, मिस्टेक से। मैंने उसको तो बोल दिया कि मैं गलती से लिखा, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आखिर सही क्या है। मेरे मन में तो ये था कि SEXTI होना था। अब मैं उससे पूछ भी नहीं सकता कि यार स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। मेरे को ये भी नहीं पता। तो मैंने उस टाइम पे उसको काट दिया पूरा, ठीक है, और मैं सीधा लिख दिया बी, ठीक है। वो नहीं लिखा, सेक्शन का स्पेलिंग नहीं लिखा, मैं लिख दिया बी, 9B, ठीक है। इस टाइप से लिख के उसको दे दिया। मैं बाद में सोच रहा हूँ, पूरा रास्ता मैं जब स्कूल से आता था उस टाइम सोचता है कि यार आखिर में सही मीनिंग क्या होता है।
फिर मैं आके डिक्शनरी में देखा तो SECTION होता है। ये सिंगल कोई इंसिडेंस नहीं था मेरे लिए साइंस का स्पेलिंग में हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि SCIENC होता है या SCEINC होता है, और ये हकीकत है। मतलब देखिए, ये बात आपको जनरली कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं हमेशा यार रियल मेरा को अच्छा लगता है, ठीक है, जो मैंने झेले हैं। और यार इस हद से कोई बच्चा ला सकता है यदि ठीक ठाक मार्क्स और सिलेक्शन ले सकता है, तो आप भी ले सकते हैं यार। वही है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड में आप फ्लो में नहीं बहे यार, एडिटोरियल और वोकैब के चक्कर में आप मत रहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। खैर ये सब स्कूल की बात थी, स्कूल जैसे तैसे हुआ, मतलब 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, वो सब ठीक है, कहानी है, कभी मन करेगा बता देंगे बाद में। जब कंपटीशन के फील्ड में आया तो मेरा भी यही हाल था, 10 नंबर 12 नंबर ऐसे करके ही आता था, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका पैटर्न जो है ना बैंकिंग का, वो एक फिक्स पैटर्न है, मतलब एक पैसेज आएगा ही आएगा, 5 एरर डिटेक्शन आएंगे, 5 वो जो ये वाले होते हैं मैच द कॉलम्स वाले वो आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे फिलर वाले। तो ये सब कुछ पैटर्न फिक्स है। तो मैंने क्या करा था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो आपके लिए कितना इफेक्टिव होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप रीडिंग पे फोकस करिए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? हम जैसे ही क्लास में आगे बढ़ते हैं ना, 10th 12th इस टाइप से हम बुक रीडिंग का हैबिट ही छोड़ देते हैं। और ये सच्चाई है, हमको कोई बुक रीडिंग करने में बोरिंग लगता है। यार बहुत लोग ऐसा होते हैं जो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, मेरे को नॉवेल्स बोरिंग लगता है। यार कौन इतना इतना पेज कौन पढ़ेगा? यदि बहुत मन किया मेरा, कोई मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग नॉवल यदि चलता है मार्केट में ट्रेंड में, तो मैं उसका यूट्यूब पे जाके उसका वो देख लेता हूँ, समरी देख लेता हूँ कि यार क्या बोलना चाह रहे हैं, हो गया ख़त्म। तो हमारा हैबिट इसलिए छूट जाता है क्योंकि हम नोट्स के चक्कर में रहते हैं। 12th के बाद सर इस सब्जेक्ट का नोट्स दे दीजिए, वो नोट्स दिया, नोट्स रट के एग्जाम पास हो गया। इस टाइप से हमारा रीडिंग हैबिट छूट जाता है। तो रीडिंग हैबिट जब छूटेगा तो एग्जाम में तो बोरिंग लगेगा। एग्जाम में जो मेंस का पैसेज होता है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इवन स्क्रॉल करना पड़ता है आपको। तो उतना लेंदी पढ़ने के लिए आपको पहले तो पैसेंस चाहिए, वो पैसेंस हमारे पास होता नहीं है। तो जब आप रीडिंग ही नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे? तो ये सारे चीज़ें हैं, तो आप रीडिंग इम्प्रूव करिए। अब रीडिंग कैसे इम्प्रूव होगा? तो यार देखो, मेरा ऐसा नहीं था कि कोई बुक मैं अलग से पढ़ता था, मैं मॉक्स के थ्रू ही करता था। जैसे मॉक्स ये था, मॉक्स मैंने अटेम्प्ट किया, उसको एनालाइज किया, वो पैसेज को देखा कि कहाँ पे क्या गलती हो रहा है, इस टाइप से मैंने एनालाइज करा। आपके पास यदि टाइम है और आप इंटरेस्टेड है बुक पढ़ने में, तो कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए। अब एडिटोरियल और वोकैब का क्या सच्चाई है वो बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ऐसा कि सिलेक्शन लेना है तो एडिटोरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। एडिटोरियल आपने, ठीक है, आपने मान लीजिए आप XYZ टीचर है, आपने कोई एक एडिटोरियल उठा के डाल दिया, उसको आप हिंदी में बता दिया आपने, क्या वही एडिटोरियल आएगा क्या एग्जाम में? उसका आपको हिंदी बताने से क्या मतलब है यार? फ़ायदा तब होगा जब वो एडिटोरियल उठा के आप खुद से पढ़ें, खुद से उसको अंडरस्टैंड करें, वो तब समझ आएगा ना। आपको मान लीजिए कोई टीचर एक एडिटोरियल उठा के डाल दिया, उसका हिंदी मीनिंग आपको बता दिया, आपको कथा के जैसे आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, यार सब समझ आ गया। लेकिन क्या आउटपुट उसका कुछ है? नहीं, जीरो है, कोई आउटपुट ही नहीं है। वो तो आपने सुना है, बस आपने पढ़ा थोड़े ना है। उसके बाद उससे जितना वोकैब होता है वो करवा देते हैं। तो यार आप ये बताओ, यदि एक दिन का आप हिंदू उठा लो, ऑनेस्टली आप एक दिन का हिंदू उठा लो और उससे यदि वोकैब लिखोगे तो एक डिक्शनरी बन जाएगा। मेरे लिए तो बन जाएगा, आपके लिए नहीं पता, ठीक है। तो कितना वोकैब आप रटोगे, कितना लिख लोगे? एक एक हिंदू न्यूज़पेपर से यदि लिखना शुरू करोगे तो मेरा तो एक कॉपी बन जाएगा फॉर श्योर, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो ये सब टाइम जितना है इसको सेव करके आप रीडिंग करिए। आपको एडिटोरियल पढ़ना है ना, आपको हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ने से, लेकिन आप खुद से पढ़िए। कोई आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा है, उस पर मत जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ग्रामर्स के लिए यदि बोले तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का पढ़ाया हुआ है, आप किसी से भी पढ़ लें, सारे लगभग अच्छे ही पढ़ाएं, तो आप वहाँ से कर लें और वहाँ से करके आप नोट्स बना लें, ठीक है। 120 रूल्स एक्चुअल में नहीं है, उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव रूल्स हैं, उसको आप कट खोट के जो आपको आता है उसको छोड़ के आप 1-2 पेज में नोट्स बना लें और उसको रिवाइज करिए। ऐसा नहीं रटना नहीं है उसको, कुछ भी चीज़ें रटना नहीं है। यदि बैंकिंग में कुछ रटना है तो जनरल अवेयरनेस होता है, बाकी चीज़ उतना रटना नहीं है आपको। इंग्लिश को ही रटने का उतना ये नहीं है, आप बेटर है उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है।
आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको समझिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है। पैसेजेस तो कभी छोड़िए मत, पैसेज से कभी डरिए मत, ठीक है। प्री का यदि बात करें तो प्री में एक पैसेज तो आता है ये 7-8 नंबर का, तो 7-8 नंबर का यदि आता है तो वो मत छोड़िए। उसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है ना, वो पैसेज में वर्ड दिया हुआ था, उसके आगे पीछे का वर्ड पढ़िए, एक बार नहीं होता है 2-3 बार पढ़िए, वो आपको सेंस लग जाएगा कि यार क्या बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग पता होना चाहिए आपको वर्ड का। बहुत बार क्या होता है पता है आपको, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का दिया जाता है 5 ऑप्शन होता है ना, आपको पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 4 ऑप्शन पढ़िए एक बार, ठीक है। 4 ऑप्शन जो होता है वो एक जैसा दिखेगा आपको वर्ड, मतलब सिनोनिम्स जैसा ही दिखेगा, एक आपको अलग दिखेगा, यार वही आंसर होगा। यदि जो भी पूछ रहा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यदि वो डिफरेंट है बाकी से तो इसका मतलब वही आंसर है। तो ये पैसेजेस की बात हो गई। एरर डिटेक्शन वाले में मैंने बोला कि वो ग्रामर का रूल्स आप करिए, उसके बाद आप वो अटैम्प्ट करिए। देखिए एरर्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें से 5 में से 5 कभी सही नहीं होगा, 1-2 गलत होगा और रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप रिस्क लीजिए, उसको अटैम्प्ट करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। देखो एरर में कुछ नया चीज़ नहीं आता है, वही घूम फिर के आता है। आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया है एरर्स को, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, 2x पे करके देख लीजिए कि क्या क्या सही है। यार प्रॉब्लम क्या है ना यार, इंग्लिश में स्पेशली टीचर लोग से ने पढ़ाया है, बहुत सारे टीचर्स लोग ने पढ़ाया है एरर्स और ये सब, लेकिन ठीक है यार, 1 घंटा में 10 एरर करवा रहे हो तो कोई मतलब नहीं होता ना यार। आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए ना, सिर्फ लाइक शेयर और व्यूज से नहीं होता है, ठीक है। दोनों तरफ से सोचना चाहिए, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए ना। तो क्या बोले यार, ठीक है, जैसा जिसको जो सामने वाला जो चाह रहा है वो दे रहा है यार, तो उसमें टीचर्स का भी पूरा दोष नहीं मान सकता। तो ये चीज़ हो गया, आप इससे एरर को कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है या क्लोज टेस्ट होता है, वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। आप देखिए, आप लाइन को पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, तो अल्टीमेटली वही है ना कि घुमा फिरा के आपको रीडिंग ही काम आएगा। अब क्लोज टेस्ट में क्या आप रूल्स पढ़ लेंगे, पढ़ाने के लिए इसमें भी रूल्स पढ़ाते हैं कि ये वाला वर्ब वाला होगा, ये वाला एडजेक्टिव वाला होगा, यार नहीं ज़रूरत है। आप सब वो पढ़िए, ठीक है, लाइन 2-4 बार पढ़िए, आपको खुद सेंस लगेगा कि हाँ मतलब ये सही, मतलब ये सही बैठ रहा है। हमेशा सही नहीं होगा यार, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने रिस्क लिया है, मैंने हमेशा प्री का बात करें तो 30 में से 29 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और गलत होता है, गलत हो के 23-24 नंबर आ जाता है। 26 भी आए हैं कितने बार, क्लर्क में शायद मेरे 26 आए थे, पीओ में 23 आए हैं, ठीक है। और कई बार स्टार्टिंग में 10-12 भी आए हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ये सब सारी चीज़ें हैं प्री में। मेंस में क्या है कि मेंस टोटली रीडिंग पे ही बेस्ट है, रीडिंग आपको अच्छा आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको फिर बोरिंग लगेगा, इतना लेंदी क्वेश्चन दिखेगा आपको, बोरिंग लगेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हैबिट आप सुधारें। और टीचर्स की बात करें तो यार, जो यदि मेंस स्पेसिफिक कोई पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़े, प्री के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, प्री आप मॉक्स से दें, 2-4 मॉक्स अच्छे लगाएं, वहाँ से एनालाइज करें कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और मेंस की बात करें तो यार 1-2 टीचर थे मेरे टाइम पे, नरेंद्र सर करके एक थे, नरेंद्र सर नाम था शायद उनका, उन्होंने अच्छा पढ़ाया यार, मतलब, लेकिन उनका वही था कि उतना व्यूज नहीं आता था, उतना वो ये नहीं हुए। तो मैंने पढ़ा था, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उन्होंने भी पढ़ाया था, लेकिन मेरे को प्लेटफॉर्म से नहीं मतलब था, मेरे को टीचर से मतलब था, मैंने पढ़ा था। उसके बाद एक तरुण ग्रोवर सर के हैं करके हैं, उनका उस टाइम पे मेंस का सिर्फ 4-5 वीडियो ही था, मैंने वो देखा था और मेरे को हेल्प हुआ था उससे। उन्होंने सिखाया था कि यार मतलब आपको नहीं भी आता है, इंग्लिश का मीनिंग नहीं भी पता है, तो भी आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे रीडिंग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो है। फिर एक मैम भी थी, कोई एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उनका भी ज़्यादा व्यूज शेयर नहीं आता था, ठीक है, वो 100-200 ऐसे में ही होता था। लेकिन मेरा था कि यार मतलब मेरे को कंटेंट से मतलब था, मेरे को व्यूज और इससे नहीं मतलब था कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो अच्छे टीचर है, ऐसा नहीं होता, अभी के टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपका बैकग्राउंड ये है तो नहीं फ़र्क पड़ता ज़्यादा कुछ, बैंकिंग के रिलेटेड में नहीं फ़र्क पड़ता है, और कटअप भी ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं, जो आपको हाई पे परफेक्ट बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओके ओके काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में नहीं रुकेगा, इतना आप करिए, रीडिंग थोड़ा सा इंप्रूव करिए, और मॉक्स दीजिए यार, मॉक्स दीजिए, 100-200-400-500 जिनका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता, दीजिए आप 400-500 दीजिए मॉक। ये बोलना मतलब लगेगा बेवकूफ़ी, लगेगा कि यार 400-500 मॉक बोल रहा है, दीजिए, ठीक है, जितना आप दे सकते हैं दीजिए, 200-300 दीजिए, यार आपको होगा उतना तो पैसेज आप सॉल्व करेंगे ना, उतना एरर डिटेक्शन सॉल्व करेंगे, रिपीट होने लगेगा चीज़ें, ठीक है। एरर में क्या कॉन्सेप्ट है यार, वही सब घुमा फिरा के वही सब आ जाएगा।
तो ये मेरा छोटा सा स्ट्रेटजी है इंग्लिश को लेके। होप शायद ये रियलिस्टिक अप्रोच आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको जेन्युइन लगा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।